वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में जो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो देखिए प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या है। जब हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है, यानी सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो डेफिशिएंसी ऑफ एडी जो है वो आपकी डेफिशिएंट डिमांड होता है। डेफिशिएंट डिमांड कब होगा? जब हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो पहले ही फुली यूटिलाइज हो जाएंगे, जो हमारी प्रोडक्शन है वो हमारे पास एक्सेस हो जाएंगे और जो हमारी डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो जो ये सिचुएशन होती है ये आपकी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है कि प्रोडक्ट को खरीदने वाले, डिमांड करने वाले जो कस्टमर हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, यानी उनके द्वारा डिमांड नहीं की जा रही है और हमारे पास जो अननेसेसरी स्टॉक है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो डेफिशिएंट डिमांड का जो मेजरमेंट है वो किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए एक्स एक्सिस पर इनकम और जीडीपी लेवल लिया गया है, वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड ली गई है। ये आपका 45 एंगल पर जो है ये आपका जो है इनकम लेवल है। एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, ये जो ई पॉइंट पर वाई को कट कर रही है, इनकम को कट कर रही है। लेकिन आपके जो रिसोर्सेस हैं वो इस लेवल पर पहुंचने से पहले ही जो हमारा एग्रीगेट डिमांड प्लानिंग आउटपुट बनाया हुआ है वो पहले ही कट कर देता है। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड पी हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में देखो जो गैप आया है, ई और एफ का जो गैप आया है, ये जो गैप है ई और एफ का जो गैप है दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। इसको हम क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट डिमांड बोलेंगे। ठीक है, तो जो डेफिशिएंट डिमांड है उसके काजिज क्या है, यानी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो किन किन काजिज से होती है? तो सबसे पहला आता है रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपके देखिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड का जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, और जब हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिएंसी आ जाती है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है कई कारणों से कम हो सकते हैं, और जब हमारे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो एमपीसी इंक्रीज होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज होता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो जो ये सिचुएशन है इसमें आपका डेफिशिएंट डिमांड जो है वो क्रिएट होती है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होने से। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब है कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या उस पर जो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी डेफिशिएंट डिमांड हो गई है। दूसरा आता है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है डेफिशिएंट डिमांड का। इससे हमारी बिजनेस की जो पुअर एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस हैं वो क्रिएट होती हैं, वो रिड्यूस होती है, और पूरे वर्ल्ड में 2015-16 में इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी पुअर हो गई थी। तो इससे क्या हुआ था कि जो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है के एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस हो गए थे, यानी हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गई और डेफिशिएंट डिमांड का रीजन बना ये। तीसरा पॉइंट आता है रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? गवर्नमेंट रोड बनवाती है, डैम्स बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती हैं, ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं। जब गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर को करती है तो लोगों के इनकम सोर्स बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जब गवर्नमेंट इनको रिड्यूस कर देती है तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, यानी वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके इनकम लेवल कम हो जाते हैं। जब उनके इनकम लेवल कम हो जाते हैं तो किसी भी गुड्स और सर्विसेज की वो डिमांड
कम करेंगे तो ये भी आपका डेफिशिएंट डिमांड का रीजन बनता है। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड कम हो गई, यानी इंटरनेशनल मार्केट के द्वारा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं की जा रही है, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। और जब हमारे पास एक्सपोर्ट कम हो गया तो वो प्रोडक्ट हमारे ही कंट्री में एक्सेस हो गया, तो दैट इज आल्सो द रीजन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। राइज इन इंपोर्ट, अब देखिए इंपोर्ट कब बढ़ता है, जब इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, डोमेस्टिक मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, तो हम क्या करेंगे, बाहर से उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट सरप्लस हो गया, तो हमारे प्रोडक्ट सरप्लस होने से उसकी डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो दिस इज आल्सो द काजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अब देखिए टैक्स रेट बढ़ने से क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने से ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये भी आपका डेफिशिएंट डिमांड का काजेज होता है। अब कंसिक्वेंसीज आती हैं, कंसिक्वेंसीज में सबसे पहला जो पॉइंट आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है उसके कारण प्रोड्यूसर जो है अपने जो भी रिसोर्सेस हैं उनको फुल्ली यूटिलाइज करने की कैपेसिटी में नहीं है। जो हमारा प्लांट आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट को अचीव नहीं कर रहा है। जब पोटेंशियल आउटपुट को अचीव नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई, और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यानी पहले ही हमारी जो इकोनॉमी है इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है, तो ये सिचुएशन आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। जैसे जब हमारे रिसोर्सेज को अचीव नहीं किया तो ये यहीं वाई को काट रहा है, एग्रीगेट जो एडी प्लान है वो यहीं आपको कट कर रहा है इनकम लेवल को, तो ये आपका क्या बन गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी पहले ही इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका डेफिशिएंट डिमांड हुई है। और दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि डिफ्लेक्शनरी ट्रैप गैप। अब डिफ्लेक्शनरी गैप क्या होता है कि जो डेफिशिएंट डिमांड है वो डिफ्लेक्शनरी गैप को क्रिएट करती है। क्यों क्रिएट करती है कि जब लैक ऑफ डिमांड, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है तो हमारा डिफ्लेक्शनरी प्रेशर बढ़ जाता है इकोनॉमी में। जो भी इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट है वो नहीं हो पाता, लो इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इनकम लो होगी, इनकम लो से डिमांड लो होगी, और डिमांड लो से आपकी डेफिशिएंसी बन जाएगी डिमांड की। तो इससे क्या होगा, डिफ्लेक्शनरी जो स्प्राइल है इकोनॉमी में वो क्रिएट होगा। तो दूसरा कारण क्या है, डिफ्लेक्शनरी गैप, और जो डिफ्लेक्शनरी स्प्राइल है वो क्रिएट होता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें अनडिजायर्ड स्टॉक। अब देखिए हम प्रोडक्ट का आउटपुट तो कर रहे हैं लेकिन आउटपुट मार्केट में सेल्स नहीं हो रहा है, तो हमारे पास अनडिजायर्ड स्टॉक इंक्रीज होता चला जाएगा। अब जब अनडिजायर्ड स्टॉक इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आगे हम प्रोडक्शन पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आगे प्रोडक्शन नहीं करेंगे। आगे प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास जो वर्कर्स है, एम्प्लॉइज है, वो सरप्लस हो जाएंगे, और वो एम्प्लॉइज क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा कि जब हमारे पास अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा तो हम उस स्टॉक को कम रेट में निकालने को तैयार होंगे, तो इससे हमारे जो प्रॉफिट है उनका हमें लॉस होगा। और देखा होगा मार्केट में जो है ना सेल पर प्रोडक्ट को निकाल देते हैं कि एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इस अमाउंट में इस प्रोडक्ट को ले जाइए, क्योंकि वो प्रोडक्ट को अपने जो स्टॉक है उसको रिड्यूस करना चाहता है एक प्रोड्यूसर, एक सेलर। तो इससे क्या होता है, प्रोड्यूसर और सेलर का जो प्रॉफिट होता है उसको लॉस होता है। तो ये थी प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, उसके काजेज और उसकी कंसिक्वेंसेस। आप इसको लर्न करेंगे स्टूडेंट्स और इसको ध्यान से सुनेंगे। ओके स्टूडेंट्स।